Assalamu alaikum. Welcome to the Helix Pharmaceutical podcast on World Mental Health Day. आज के जो हमारे मेहमान हैं वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं. He is one of the youngest psychiatrists we have in Karachi. He is none other than Dr. अजीत लाल वासवानी. अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, एक आम आदमी को ये कैसे पता चलेगा कि वो जहनी और दिमागी बीमारी में मुब्तला है? लोगों को जहनी और दिमागी बीमारी के बारे में मुतल्लिक नॉलेज नहीं है, तो इसी तरह हमारे पास भी जो एंजाइटी या डिप्रेशन या ऑब्सेशन या कोई परेशानी के वजह से जो पेशेंट आते हैं वो कभी ये नहीं कहते हैं कि मुझे एंजाइटी है डॉक्टर साहब, मुझे डिप्रेशन है. वो उनकी जो प्रेजेंटेशन होती है ना वो मुख्तलिफ होती है. अब मुख्तलिफ किस तरह आती है, वो जब भी हमारे पास आते हैं तो वो ये बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे गैस है, मुझे घबराहट है, ठीक है, मुझे बेचैनी होती है, मुझे चक्कर आते हैं, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे भूख नहीं लगती है, ठीक है, और खुदा न खास्ता कोई परेशानी की बात आ जाए तो वो जहन में अटक जाती है. तो आम आदमी भी हमारे पास जब आता है तो इसी अलामात के साथ आता है ना, लेकिन वो कभी ये नहीं कहता कि मुझे एंजाइटी है या डिप्रेशन है, लेकिन वो इस अलामात के साथ आता है, क्योंकि अक्सर लोगों को यही बड़ी परेशानी होती है और लोग यहाँ बड़ी कंफ्यूज होते हैं कि अलामात क्या होती हैं, बीमारी क्या होती है. मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ. जैसे देखें, किसी आदमी को अगर मलेरिया होती है या शुगर होती है, देखिए मलेरिया की अलामतें क्या होती हैं. मलेरिया की अलामतें ये होती है कि मुंह कड़वा होता है, जिस्म में दर्द होता है, बुखार होता है, ये अलामतें होती हैं. बीमारी जो होती है वो मलेरिया होती है, ठीक है. तो शुगर की अलामतें क्या होती हैं? शुगर की अलामतों में आदमी को पेशाब ज़्यादा आता है, भूख ज़्यादा लगती है, थकान होती है. तो ये अलामतें होती हैं, बीमारी कुछ और होती है. इसी तरह एंजाइटी डिप्रेशन में भी लोग जो होते हैं ना अलामतों के साथ आते हैं और उनके लिए यही बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि यार ये जो अलामतें हैं एक्चुअली ये अलामतें बीमारी कुछ और है. जैसे मैंने आपको बता दिया कि लोग जब एंजाइटी और डिप्रेशन के साथ आते हैं तो नॉलेज ना होने की वजह से वो कभी भी ये नहीं कहते कि मुझे एंजाइटी और डिप्रेशन है, लेकिन वो इस तरह से आते हैं कि मुझे घबराहट होती है, मुझे बेचैनी होती है, मुझे तबीयत में चिड़चिड़ापन है, मुझे चक्कर आता है, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे मायूसी और उदासी होती है. तो आम आदमी को ये समझना चाहिए कि ये जितनी मैंने आपको बातें बताई हैं, अगर किसी आदमी में ये चीज़ें हैं तो वो अलामतें हैं, बीमारी जो है वो एंजाइटी और डिप्रेशन है. सर जैसे कि आप जानते हैं कि इस तरह के काफ़ी लोगों को आप जानते होंगे कि जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं या जब परेशान होते हैं तो उनके रिश्तेदार और उनके दोस्त सिर्फ ये कह के उन्हें तसल्ली दे देते हैं कि ज़्यादा मत सोचो या ज़्यादा मत परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा. तो क्या वाकई सिर्फ ये कह देने से सब ठीक हो जाता है ये या कोई वाकई कोई दिमागी या जहनी मसला है? देखिए, आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है. असल मसला क्या है कि लोगों को ज़हनी और दिमागी बीमारियों के बारे में के मुतल्लिक़ पता नहीं है. एंजाइटी, डिप्रेशन या ऑब्सेशन, इसको हम ये कहें कि घबराहट या उदासी या मायूसी, देखिए ये सब चीज़ें नॉर्मल भी होती हैं. अगर कोई इंसान बोले कि यार मुझे कभी एंजाइटी नहीं होती है या डिप्रेशन नहीं होता है या मैं सोचता नहीं हूँ, तो उसके मुतालिक सोचना चाहिए कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ठीक है ना. तो लेकिन आम आदमी को ये समझने में बड़ा मुश्किलात होती है कि ये जो ज़्यादा सोचना है या ज़रूरत से ज़्यादा परेशान होना है या ये जो ज़रूरत से ज़्यादा उदासी हो रही है, ये नॉर्मल से बीमारी कब हो रही है, ठीक है. तो हमारे नज़दीक या आप देखें, हर वो चीज़ कुदरत के हिसाब से जो ज़रूरत से ज़्यादा है या कम है वो प्रॉब्लम करती है. इसी तरह जो ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है या ज़रूरत से ज़्यादा परेशान होता है या ज़रूरत से ज़्यादा मायूस होता है तो डेफ़िनेटली वो बीमारी है. ऑफ़ कोर्स ये बीमारियाँ हैं, लेकिन बदकिस्मती से लोगों को ज़हनी और दिमागी बीमारियों के बारे में पता नहीं होता है, तो वो लोगों को इस तरह ही कहते हैं कि आप सोचा ना करें और आप परेशान ना हो, आप घबराएं नहीं कि आप ठीक हो जाएंगे. लेकिन इस तरह से ये होता नहीं है. ये भी एक ज़हनी बीमारियां हैं और वो काबिल इलाज है. सर जैसे कि आप जानते हैं कि ऐसे कई मरीज़ हैं जिनको शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, वो इनका इलाज बाकायदा तौर पे करवाते हैं और अपने रिश्तेदारों और घर वालों को भी बता देते हैं कि उन्हें शुगर, ब्लड प्रेशर उनका और इलाज चल रहा है. लेकिन अगर किसी को ज़हनी अमराज का कोई मसला होता है तो वो उसे लोगों से छुपाते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि जो भी साइकियाट्रिस्ट हैं वो सिर्फ पागलों का इलाज करते हैं. तो सर इसमें क्या रियलिटी है? देखिए,
हकीकत मानों में इसमें भी हम ये कहेंगे कि एक मिसकॉन्सेप्ट है, एक मिथ है। लोगों को नॉलेज नहीं है। एक्चुअल हमारे पास दो किस्म के मरीज़ आते हैं, एक आते हैं न्यूरोटिक, एक आते हैं साइकोटिक। अगर हम न्यूरोटिक वो मरीज़ होते हैं जिनमें एंजाइटी होती है, जिसमें डिप्रेशन होता है, जिसमें ऑब्सेशन होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि जिसमें लोगों को घबराहट होती है, बेचैनी होती है, वहम और विसविसा होता है, या स्ट्रेस से रिलेटेड बीमारियां होती हैं। और दूसरा वो साइकोटिक, वो जिसमें वो लड़ते हैं या उल्टी सीधी बातें करते हैं। लेकिन अगर हम दोनों का तनासब लेंगे तो हमें पता ये लगेगा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ पेशेंट होते हैं ना, वो 70-30 होते हैं। मैं एग्जैक्ट नंबर तो आपको नहीं बता रहा, लेकिन एक रफली फिगर बता रहा हूँ कि 100 में से 70% जो पेशेंट आते हैं हमारे पास वो न्यूरोटिक आते हैं, और जो 30 या 25% होते हैं वो साइकोटिक आते हैं। लेकिन जो आपने अभी ये कहा ना कि लोग डरते हैं, वो इसी डर की वजह से जो साइकोटिक पेशेंट आते हैं, जो जो हमारे पास जो एक पूल पेशेंट है जो 25 से 30% है, उसकी वजह से जो हमारा मेजर पोर्शन है जो न्यूरोटिक है, जो एंजाइटी और डिप्रेशन या ऑब्सेशन है या स्ट्रेस से रिलेटेड बीमारियां हैं, उसकी वजह से ये 70% लोग हमारे पास इलाज नहीं करवाते हैं। मैं आपको एक फ़िगर बताना चाहता हूँ। WHO के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 10 में से एक आदमी को ज़हनी परेशानी होती है, और बड़े अस्पताल जैसे आगा खान है, सिविल है या जिना है, उसमें 4 में से एक आदमी को ज़हनी परेशानी होती है। तो आप लेट से अज्यूम कर लें कराची की 3 करोड़ की आदमशुमारी है, तो 3 करोड़ का 30 लाख बनता है। लेकिन हकीकत मानों में अगर आप इलाज देखेंगे साइकियाट्रिस्ट के पास, तो 30 लाख क्या 30,000 भी लोग इलाज नहीं करवाते हैं। गालिबन ये इलाज कम से कम 15 से या 10,000 तक इलाज होता है। तो उसकी वजूहत भी सिर्फ यही है कि लोग डरते हैं कि साइकियाट्रिस्ट के पास तो पागलों का इलाज होता है। हकीकत मानों में ऐसी कोई भी बात नहीं है। ज़हनी और दिमागी बीमारियों भी जिस्मानी बीमारी की तरह होती हैं, और उनका इलाज भी उसी तरह होता है जैसे जिस्मानी बीमारी का इलाज होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में कितने अफराद ज़हनी और दिमागी अमराज में मुब्तला हैं? देखिए, मैं पाकिस्तान के बारे में सच है सो ऐसी कोई स्टडीज़ नहीं है कि जिसके मुतल्लिक़ मैं आपको बता सकूं कि इतने लोग ज़हनी और दिमागी बीमारी में मुब्तला है। लेकिन हमारा आलमी इदारा सेहत WHO ये कहता है, जो ग्लोबली आपको पता है कि आलमी इदारा सेहत है, वो ये कहता है कि इस वक्त दुनिया में 10 में से एक आदमी को ज़हनी परेशानी होती है। और जो अस्पताल के अंदर जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, जैसे आप समझ लें आगा खान है, जिन्ना अस्पताल है, सिविल अस्पताल है, वहाँ जो लोग जाते हैं 4 में से एक अफराद को ज़हनी और दिमागी बीमारी में मुब्तला है। ठीक है, तो अगर आप ये अज्यूम कर लें कि इस वक्त हम कराची में बैठे हैं, तो कराची की पॉपुलेशन हम अगर देखें तो कम से कम 3 करोड़ है। जी तो बिल्कुल। 3 करोड़ के हिसाब से हम देखें तो कम से कम 30 लाख जो है ना अफराद ज़हनी और बीमारी में मुब्तला है। ये एक रफली मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, कोई हतमी कोई बात नहीं है, लेकिन ये WHO की फ़िगर के मुताबिक जो ग्लोबली उन्होंने फ़िगर निकाली है उसके मुताबिक मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन अफ़सोस के साथ मैं आपको एक बात भी बताना चाहूँगा कि जो आपका पिछला सवाल था कि साइकियाट्रिस्ट के पास लोग नहीं आते हैं, तो उसकी वजह से जो लोग ये समझते हैं कि साइकियाट्रिस्ट के साथ के पास तो जो है सिर्फ पागलों का इलाज होता है। तो जो 30 लाख अफराद है, आप इमेजिन करें 30,000 भी लोग इलाज नहीं करवाते। मेरे ख्याल से अगर आप रफली निकालेंगे पूरे कराची को देख लेंगे, तो मेरे हिसाब से गालिबन कोई 10 से कोई 15,000 लोग जो है ना इलाज करवाते हैं। तो अगर इसको हम एस्टिमेट निकालें तो आधा परसेंटेज जो है ना लोग ज़हनी और दिमागी बीमारियों का इलाज करवाते हैं। और उसकी वजह सिर्फ यही है, एक मिसकॉन्सेप्ट है, एक मिथ है कि साइकियाट्रिस्ट के पास तो सिर्फ पागलों का इलाज होता है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये बिल्कुल हकीकत पे मुबनी बात नहीं है, और इसमें कोई भी हकीकत नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आज आपने अपने बिजी शेड्यूल से वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के अवेयरनेस सेशन के हवाले से हमारे लिए टाइम निकाला, और आमतौर पे आप इस तरह की खिदमत अंजाम देते रहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।